बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े में होंगे। कल की ट्रेडिंग ने आपको बिल्कुल दुखा दिया होगा, दिमागी तौर पे दुखा दिया होगा। कल वैसे जब मैंने सुबह ट्रेड लगवाई थी 2022 और 2021 पर कि आप बच्चे सेलिंग ले लो, तो मुझे तमाम बच्चों ने एजिटेट किया था, तकरीबन तमाम ने, कि अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, आज तो सिग्नल्स जो हैं अदर ग्रुप से बाइंग के आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि बेटा बस आपका दिल माने तो आप लगा लीजिए। तो जिन्होंने भी लगाई, बल्कि तकरीबन तमाम ने लगाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के तमाम बच्चे एतमाद करते हैं, समझते हैं कि अंकल यकीनन उनके नुकसान में नहीं है। नुकसान अनअवॉइडेबल है, यानी कि हम इससे बच नहीं सकते। इस ट्रेडिंग के जो बिज़नेस है इसके अंदर हम बच नहीं सकते, लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने नुकसान को भी पूरा कर लेते हैं और अपने आप को फ़ायदे में भी रखते हैं। ज़्यादा लालच जो है वो सबसे बड़ा घुन है इस बिज़नेस का। यानी कि जब भी आप ज़्यादा लालच करेंगे ये आपको धड़ाम से नीचे गिराएगी और बड़ी ही सख्त तरीके से गिराएगी कि ये इतनी जालिम है कि आपको कहते हैं कि मरते हुए को पानी पीने का भी मौका नहीं देती। तो ये चीज़ें हैं, इनको अगर आप नोट करें तो ट्रेडिंग जो है उसको करते हुए आप तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक चीज़ तो ये कि आपका फंड कितना है, फिर आप कितनी देर तक मार्केट में जो लॉट ले रहे हैं सरवाइव कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अंदर हौसला है SL लगाने का और उसको बियर करने का, बर्दाश्त करने का। ये तीन चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, यू आर अ गुड ट्रेडर, एटलीस्ट यू आर बेटर देन अदर्स। यानी कि आप लोग बहुतों से बेहतर हो जाओगे। तो ये तीन चीज़ें अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि गोल्ड का जो है, आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, जैसे कि PPP और नून लीग में भी एक इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और जितनी जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा है। अवाम बहुत तप गई है, अवाम बहुत मजबूर हो गई है। तो क्या गोल्ड पर क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके आने के बाद गोल्ड बढ़ेगा क्योंकि इसहाक डार साहब आएंगे, तो मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन शुरू में क्या होगा, हमें तो यार ये तो नहीं है कि 10 साल बाद बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमें शुरू का जो है वो सोचना है कि वो क्या होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि IMF का एक किस्त अभी आने वाली है। थोड़े से उनकी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर पैदा हुए हैं, फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन रिजल्ट्स, ये मैंने सुना है मुबैना तौर पे। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दूर हो जाएंगे और पहली किस्त आ जाएगी। तो फिर आपके पास थोड़ा सा डॉलर का रिजर्व जो हैं वो बढ़ जाएंगे। डॉलर रेट स्टेबल तो है ही है अभी, थोड़ा सा और भी नीचे आने का इम्कान है। दूसरी बात ये कि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने का इम्कान ज़रा कम होता जा रहा है, बल्कि नहीं हो रहा। तो फिर इसका और ज़्यादा जो है वो सिलसिला जो है वो नीचे आने का इम्कान है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और तमाम चीज़ों को हम नोट करें तो ये जो है अभी भी हमारा जो रेट है वो दुबई से ज़्यादा है गोल्ड का, और इसमें अभी बड़ी गुंजाइश है कम होने की। लिहाजा इन चीज़ों को, अगर तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें। देखें, बाज़ मुझसे लोग पूछते हैं कि चाचा गोल्ड बेच दें, गोल्ड ख़रीद लें। भाई ये इतना आसान नहीं होता कि यस और नो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं उनको तफसील नहीं बता सकता। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कहूँ बेच दें तो वो शाम को 500 रुपये बढ़ा हो तो वो मुझे बुरा भला कह रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि मैंने आपको सही सही कहा है। बहुत सारे लोगों के अपने बैकग्राउंड्स, अपनी इन्वेस्टमेंट के बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं। तो लिहाजा उस सिनेरियो के अंदर भी देखा करें। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 2,19,540 रुपये बाइंग पीस का, 2,20,240 रुपये सेलिंग पीस का।
2,17,340 जो है वो चल रहा है रवे का, और 2,17,740 रवे की जो है वो सेलिंग चल रही है। रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो नीचे जो है वो 2,14,80 जो सबसे नीचे लो लगा हुआ है, और 2,019,70 जो कि हाई लगा हुआ है। 2018,97 तकरीबन आप 2019 ही आप इसको समझ लीजिए, इस पे ही चल रहा है, यानी अपने हाई के करीब करीब चल रहा है। $5 का डिफरेंस है। आज हमने क्या करना है, मुझे बताने से पहले ही थोड़ी सी हंसी आना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे तो लोगों ने, मेरा ख्याल है कि सेलिंग वाला ही समझ लिया है कि सेलिंग ही सेलिंग, हमेशा सेलिंग, तो आज भी सेलिंग। मैं क्या करूं? देखें, मैं अपने तरफ से आपको बहुत ईमानदारी से मशवरा देता हूँ, अपनी बहुत ही सोच समझ कर मशवरा देने की कोशिश करता हूँ। 2026 हमारा टारगेट होगा, 2026 पे हम लेंगे, 2032 का हम जो है वो एसएल लगाएंगे, और फिर वेट कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इससे नीचे भी देखें, ग्रुप का फ़ायदा यही होता है कि एक जगह आके मार्केट जो है हमें बताना शुरू हो जाती है कि यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, तो वहाँ पे ग्रुप में उस वक्त मैं फौरी तौर पे मौजूद होता हूँ। लोग मुझसे मशवरा भी कर लेते हैं, और मैं ख़ुद भी उस वक्त कोई ना कोई सिग्नल दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि आपने 2026 का जो टारगेट सेट किया है वो आ ही जाए। यकीनन 2025 50, 2024 50, इस तरह के भी टारगेट बन सकते हैं आपके लेने के। $1-1.5 का डिफरेंस का कोई इतना मामला नहीं होता, लेकिन ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि मैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। जो मशवरा होता है वो चला जाता है, बाकी जो देन है वो तो अल्लाह की है। अब आते हैं सिल्वर की तरफ, तो 22.96 पे चल रहा है। 23.02 का इसने हाई लगाया, और 22.91 का इसने लो लगाया है। तकरीबन एक जैसी ही ट्रेड होती है, तकरीबन, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही होती है सिल्वर की और गोल्ड की। तो इसको भी हम सेलिंग में देखेंगे, और 23.20-25 से हम इसे सेलिंग के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। और फिर जो सबसे खूबसूरत जो काम होता है वो है ऑयल का। तो ऑयल को आज हम नीचे से, वही कल वाली बात ही, सेम सबल के बाद कि नीचे से हम इसे बाइंग करेंगे। 76 और 75.50 के दरमियान अगर हमें ये मिल जाए तो फिर हम इसे बाइंग की तरफ बैठेंगे। और इसके अलावा अभी ये चल रहा है 78.32 पे, 79.26 का इसने जो है वो हाई लगाया हुआ है। तो हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे पहले, और फिर वहाँ से हम सेलिंग की जो है वो उसमें बैठेंगे। ये एक और जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको भी हम देखते हैं कि उसमें ऑयल क्या कहता है। तो उसके हवाले से जो हमारा जो टारगेट होगा वो तकरीबन 78.80 के करीब हम इसको सेलिंग की तरफ हम बैठना पसंद करेंगे, और उधर से हम सेलिंग लेंगे। लंबी सेलिंग कम से कम 100 पिप्स हमने ज़रूर हासिल करने। उसके अलावा अगर आपकी किस्मत है तो ज़रूर आपको उसको होल्ड करके चलें। एक बात, दूसरी बात ये कि ज़्यादा फंड, ज़्यादा पावर, लेकिन लॉट ऐसी कि आप उसे समझ कर होल्ड भी कर सकें, समझ कर आप उसका नुकसान भी उठा सकें। बहुत बड़ी लॉट होती है तो $2-4 भी ऊपर नीचे हो जाता है गोल्ड में, या कुछ पॉइंट्स ऊपर हो जाते हैं ऑयल में, तो आपको एक कपकपी सी तारी हो जाती है, और आप उस लॉट से जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लंबा काम बन जाता है। आप बस फिर छोड़ देते हैं, हाथ पांव आपके छूट जाते हैं, उसको हेज कर लेते हैं, और हेजिंग जो है वो खुलती नहीं है। हेजिंग खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका वो पैसा समझें
آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور آپ بری طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 78.31 پہ چل رہا ہے آئل، اور ہم اس کو تقریباً 78.80 سے لے کے 79 کے درمیان ہم اسے جو ہے وہ اس کو سیلنگ میں دیکھیں گے، اور اس کا ایس ایل لازمی لگائیں گے۔ اس کا بلش جو ہے وہ میری نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو آپ کا ایس ایل لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔